नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार बयानबाजी इस पूरे मुद्दे पर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बौखलाहट सामने आई है उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत की, और उन्होंने भी आज पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बौखलाते हुए ट्वीट किया है, जिस पर जनता की तरफ से ही संजय राउत को दिया गया है जवाब। दरअसल आपके लिए बता दें कि संजय राउत ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर को लेकर कहा है कि नया जो संसद भवन बन रहा है उसके बाहर पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लटका देना चाहिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिस पर संजय राउत ने लिखा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये डिग्री है, लोग कहते हैं कि ये बोगस है, लेकिन मैं मानता हूं कि इंटायर पॉलिटिक्स साइंस डिग्री है। नए संसद भवन के बाहर मुख्य दीवार पर फ्रेम करके लटकाना चाहिए, ताकि लोग प्रधानमंत्री की योग्यता पर सवाल ना उठाएं। इस तरीके से जो बौखलाहट सामने आई है आज संजय राउत की, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। जहां एक तरफ संजय राउत ने ये ट्वीट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो 25,000 रुपए का लगाया गया था जुर्माना, उसको लेकर भी संजय राउत ने एएनआई से बात करते हुए अपनी बात रखी है। यानी कि आज 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष जो है वो किस तरीके से एक साथ आने की लगातार कोशिश कर रहा है, और यही बड़ा कारण है कि संजय राउत जो है वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। आपके लिए बता दें कि जहां बेशक संजय राउत ने इस पूरे मामले पर बौखलाहट सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जनता भी सोशल मीडिया पर संजय राउत के लिए बयानबाजी को लेकर सवाल जवाब भी पूछे जा रहे हैं, तो वहीं जवाब भी दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जितनी सोच समझ और तमाम चीजों की जरूरत है, और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। आज जिन भी लोगों के पास, जिन विपक्षी पार्टियों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और जो राजनीति कर रही है 2024 में आना फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसीलिए आज वो पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा विपक्ष के पास कोई काम भी नहीं है। जहां एक तरफ विपक्ष को लेकर दिया गया है जवाब, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत के पुराने बयान ट्वीटों को लेकर भी आज संजय राउत को कटघरे में खड़ा किया गया है जनता की तरफ से कि एक ऐसा व्यक्ति ना जो महिलाओं का सम्मान करता है और जो कभी भी गाली गलौज करता है, ऐसे व्यक्ति पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बातें करें तो जनता इन्हें सीरियसली नहीं लेती है। और यही बातें संजय सिंह को लेकर भी कही जा रही हैं, और वही संजय राउत को, क्योंकि दोनों ही नेता हमेशा इस तरीके से अपनी बयानबाजी और विवादित बयानों को लेकर ही जो है सुर्खियों में रहते हैं। और आज इस पूरे मामले को लेकर जो है वो तमाम बातें जो है वो की जा रही हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ संजय राउत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये तमाम बातें कही हैं, बौखलाहट सामने आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार के ऊपर भी निशाना साधा है, क्योंकि एक तरफ संजय राउत हाथ से पार्टी भी चली गई है। पहले सरकार थी जिस सरकार को लेकर संजय राउत ये कहते थे कि हमारी ये सरकार शिवसेना और जो दो पार्टी यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर जो चल रही है वो आने वाले 25 सालों तक चलेगी, पर वो सरकार पूरे 5 साल भी नहीं चल पाई। एक तरफ सरकार चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ चला गया है पार्टी का नाम, और अब तलवार लटकी हुई है संजय राउत की सदस्यता यानी कि राज्यसभा की जो सीट है उस पर। और शायद यही बड़ा कारण है कि आज वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो उन्हें बयानबाजी करनी हो। जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे शिवसेना, एनसीपी और तमाम पार्टियों के साथ चला रहे थे सरकार, और आज वही सावरकर को लेकर अपना वोट बैंक साधने की कर रहे हैं कोशिश। जिस तरीके से अब यानी कि एक तरफ बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, तो उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी महाराष्ट्र में होने हैं, और सावरकर के नाम पर फिर एक बार उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने वोटों को यानी कि वोटों को अपनी तरफ करने की जो
बातें हैं यानी कि रणनीति है वो खेलना शुरू कर दी है और उसी पूरे मामले को लेकर आज वो सावरकर पे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि सावरकर सम्मान यात्रा इसी बीच संभाजी नगर में विकास अघाड़ी संयुक्त की बैठक हुई, तो वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट की ओर से सावरकर सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इस पर संजय राउत ने कहा कि सावरकर ने देश को एक नई दिशा दी है। सावरकर हिंदुत्व का विचार देते हुए प्रगतिशील और वैज्ञानिकता एक महत्वपूर्ण संदर्भ दिया है। सावरकर को अपनी दाढ़ी बढ़ाना पसंद नहीं था, तो क्या शिंदे शेव करने वाले हैं? सावरकर ने कहा था कि यदि दाढ़ी बढ़ाना है तो हमारे धर्म में शोभा नहीं देता। एकनाथ शिंदे को पहले अपनी दाढ़ी मुंडवानी चाहिए। आप सावरकर की विचारधारा ले रहे हैं, क्या आपने सावरकर का साहित्य पढ़ा है? इस तरीके आज जो संजय राउत सावरकर के साहित्य की बात कर रहे हैं, ये वही संजय राउत और उद्धव ठाकरे हैं जो कांग्रेस के साथ एक साथ गठबंधन में आने पर इन्होंने नहीं सोचा था कि हमेशा राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो सावरकर का अपमान करती है और आज उन्हें सावरकर के नाम पर वोट चाहिए और इसीलिए राजनीति की जा रही है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर साधा जा रहा है निशाना। खैर, जनता भली भांति जानती है कि आने वाले चुनाव और जो रणनीति चल रही है वो किस लिए बनाई जा रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठाने वाले तमाम जो लोग हैं उन्हें जवाब भी दिया जा रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी 25,000 रुपए का जुर्माना जो लगाया गया था सूरत की कोर्ट की तरफ से, ये भी एक बड़ा झटका है जिस पर आज संजय सिंह के साथ साथ संजय राउत भी सवाल जवाब उठा रहे हैं। पर उस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और ये तक कहा था कि आप यूनिवर्सिटी को लेकर अपील याचिका दायर कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री अगर बात कर रहे हैं तो इसके लिए अपील या याचिका की कोई जरूरत ही नहीं है, जब डिग्री जो है वो सोशल इंटरनेट यानी कि इंटरनेट पर जो है डिग्री वहां पे मौजूद है, वेबसाइट पर मौजूद है। पर उसके बावजूद भी किस तरीके से इस पूरे मामले पर मुद्दा जो है वो बनाया जा रहा है इन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जो कि ये दिखा रहा है कि 2024 के चुनावों में अब कुछ ही यानी कि कुछ ही दिन रह गए हैं, लगभग 1 साल से भी कम का समय जो है वो रह गया है लोकसभा के चुनावों में और इसीलिए आज पूरे विपक्ष की तरफ से ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और यहीं पर उद्धव ठाकरे के गुट के कुछ नेता जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर ये तमाम बातें की जा रही हैं और ये नए संसद भवन को लेकर भी बौखलाहट है संजय राउत की, जिस तरीके से वो इन बयानों को कह रहे हैं कि नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर टांग देना चाहिए। जो नेता पहले से ही चाहते थे कि नया संसद भवन देश में बनना चाहिए और आज अगर देश की मोदी सरकार की तरफ से बना दिया गया है नया संसद भवन, तो आज इसी को लेकर जो है देश की प्रगति नहीं देखी जा रही है शायद, और इसीलिए एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के द्वारा बनाए गए संसद भवन को लेकर तीखा टिप्पणी इन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जिसमें पहले नंबर पर कांग्रेस है और दूसरे पर तमाम और पार्टियां, और अब संजय राउत का भी बयान इस पूरे मामले पर जो है वो बौखला कर सामने आ चुका है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।